हम कोई पापाचरण न करें। हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका अर्थ नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। वो अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मयाहा स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं होगी। हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी हो तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ है, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। माम निस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे चैन से रहना तो आओ वृंदावन विश्राम, यहां से आना जाना मिट जाएगा। सच्ची, बस यहां वैष्णव अपराध मत करना, किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धाम वास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा
और स्तुति में इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है। बिल्कुल एकस चरण रास्य चित्त मनंते से युंजीत तद वृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले। संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता है हर संत को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान कह रहे। न च मत स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ।